अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे हमारे माशरे में एक खामोश जहर की तरह फैलाया जा रहा है। आजकल कुछ लोग शादीशुदा होने के बावजूद बाहर अफेयर्स रखने को एक फ़ख्र की बात समझते हैं। उसे मोहब्बत का खेल कहा जाता है, उसे डेटिंग का नाम दिया जाता है और बाज़ लोग तो उसे अपनी मर्दानगी साबित करने का ज़रिया समझते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन एक मर्द अपनी वफ़ादार बीवी के होते हुए बाहर नज़रें भटकाना शुरू करता है, उसी दिन उसकी मर्दानगी का जनाजा निकल जाता है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है, एक आईना समझें। वो धोखे को मोहब्बत समझते हैं और गुनाह को मर्दानगी समझते हैं। आज हम इस हकीकत को बेनकाब करेंगे कि एक शादीशुदा मर्द का अफेयर दरअसल उसके किरदार की मौत क्यों है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मर्दानगी का मतलब सिर्फ ताकतवर होना या घर चलाना हरगिज़ नहीं है। मर्दानगी का असल मतलब इतबार है। जब एक औरत अपना घर, अपने माँ बाप और अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़कर आपके निकाह में आती है तो वो आपको अपनी कायनात मान लेती है, वो आप पर अपना सब कुछ वार देती है। जब आप उसकी पीठ पीछे किसी और से ताल्लुक़ बनाते हैं तो आप सिर्फ एक औरत को धोखा नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उस मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन कर रहे होते हैं जिसका गवाह अल्लाह है। वो मर्द कैसा, जिसके पास अपने नफ्स पर काबू पाने की ताकत ही ना हो, जो अपनी ज़ुबान और अपने निकाह के वादे की पासदारी ना कर सके, वो मर्द कहलाने का हक कैसे रख सकता है? तो जाहिर है ये मोहब्बत हरगिज़ नहीं, ये हवस है। इसी तरह अक्सर मर्द अपनी इस हरकत को ये कहकर छुपाते हैं कि मुझे वहाँ से मोहब्बत मिल रही है। याद रखें, जो रिश्ता अल्लाह की हदूद तोड़कर शुरू हो वो मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ शैतानी वसवसा और नफ्स की हवस है। एक गैर औरत के साथ वक़्त गुजारना आसान है क्योंकि वहाँ कोई ज़िम्मेदारी नहीं ना होती, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। असल मर्द वो है जो अपनी बीवी की खामियों को बर्दाश्त करे, उसके साथ मिलकर ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करे और उसके लिए वफ़ादार रहे। बाहर मुंह मारना तो बुज़दिलों का काम है जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, निकाह एक किले की तरह है जो मियाँ बीवी की इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत करता है। जब एक मर्द अफेयर रखता है तो वो खुद इस किले की दीवार में सुराख करता है ताकि बाहर से गंदगी जो है वो अंदर आ सके। वो मर्द जो अपने ही घर की दीवारें गिरा दे वो मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि लुटेरा है। मर्दानगी मुहाफ़िज़ बनने में है। ओके, इसी तरह याद रखें, अफेयर सिर्फ एक गुनाह नहीं है, ये एक बर्बादी का नुस्खा है। कैसे? नंबर 1, घर की बेबरकती। जिस घर में धोखाधड़ी दाखिल हो जाए वहाँ से सुकून और बरकत रुखसत हो जाती है। आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं। जब एक बाप अपनी माँ के साथ बेवफाई करता है तो अपने बच्चों के जहनों में रिश्तों का नक्श पामाल कर देता है। छुप छुप कर मिलना, झूठ बोलना और डर डर कर जीना, ये एक गैरतमंद मर्द का शेवा हो ही नहीं सकता। मर्द वो है जो सीना तान कर जिए, ना कि चोरों की तरह नज़रें चुरा कर जिए। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। ये अफेयर और ये सस्ती लज्जतें सिर्फ चंद लम्हों की हैं, लेकिन इनका पछतावा उम्र भर का है। ज़रा सोचें, जब आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे और आपसे आपके निकाह के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? कि मैंने फ़लाँ के साथ अफेयर रखा हुआ था, मुझे अपनी बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं तो मोहब्बत ही किसी और से करता था। देखें, मर्दानगी ये नहीं कि आप कितनी औरतों को अपनी तरफ रागिब कर सकते हैं। मर्दानगी ये है कि आप एक औरत को कितनी इज़्ज़त, कितनी रिस्पेक्ट, कितनी वैल्यू, कितनी सिक्योरिटी और कितनी वफ़ादारी दे सकते हैं। अपनी बीवी की कदर करें, वो आपके घर की क्यून है, मलिका है, वो आपके बच्चों की माँ है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे प्यार से दूर करें, ना कि उसका बाहर हल तलाश करें। इसी तरह द मोमेंट आप ये सोचें, अगर आपकी बीवी को पता चले कि आप किसके साथ अफेयर में हैं, वो तो घर में है, घर के कामों में, बच्चों में मसरूफ़ है, लेकिन आप बाहर जो हरकतें कर रहे हैं, अगर उसे पता चल जाए उसका दिल तो मर जाएगा ना, क्योंकि वो तो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आई है।
जिसे वो अपना सब कुछ समझती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसी का सब कुछ उसकी पीठ पीछे क्या क्या हरकतें कर रहा है। जिस दिन आपने अपनी बीवी के आंसुओं की कीमत पर बाहर मुस्कुराहटें ढूंढना शुरू कर दी ना, तो समझ लें कि आपने अपनी गैरत का सौदा कर लिया है। एक सच्चा और गैरतमंद मर्द वही है जिसका किरदार उसकी बीवी के सामने भी साफ शफाफ हो और तन्हाई में भी वैसा हो। आज ही तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने घर की तरफ लौट आएं, बाहर मुंह मारना छोड़ दें और अपने रिश्तों में वो मिठास पैदा करें जो वफ़ादारी से आती है। देखिए, सच्ची मर्दानगी वफ़ादारी में है, बेवफ़ाई में नहीं है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने रिश्तों का पासदार बनाए और हमें शैतान के बहकावे से बचाए। आमीन। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों को, हमारे बापों को और हमारी नस्लों को इस तरह की बुरी हरकत से बचाए और एक जो मियाँ बीवी वाला रिश्ता है ना, उसे सही मायनों में समझने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है। और जो मर्द हज़रात अगर किसी के साथ अफेयर में हैं तो वो इसका बुरा इंजाम जाके डिटेल में देखें, फिर देखें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो जिस रास्ते पर हैं वो यकीनन तबाही का रास्ता है। उस रास्ते से वापस आएँ, अपने घर की तरफ तवज्जो दें, अपनी बीवी को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें। ठीक है। इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।